सुशांत सिंह राजपूत डेथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने 19 अगस्त को सीबीआई जांच को मंजूरी दे दी है और महाराष्ट्र गवर्नमेंट से कहा है कि वो सीबीआई को असिस्ट करेगी इस इन्वेस्टिगेशन में। मुंबई पुलिस ने जितने भी सबूत इकट्ठा किए थे इस केस से रिलेटेड वो सारे के सारे हैंडओवर कर दिए जाएंगे अब सीबीआई को। सुप्रीम कोर्ट ने उस एफआईआर को भी सही ठहराया जिस एफआईआर को सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी के सिंह ने पटना में फाइल किया था। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि जिस तरह से बिहार गवर्नमेंट ने ये केस सीबीआई को ट्रांसफ़र किया है वो भी लीगल है। बिहार गवर्नमेंट कॉम्पिटेंट है, वो इस केस को सीबीआई के पास ट्रांसफ़र कर सकती है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इस ऑर्डर को चैलेंज करने के ऑप्शन को रिफ्यूज़ कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि मुंबई पुलिस इस केस को जिस तरह से सुसाइड के एंगल से प्रूव कर रही थी सेक्शन 174 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत, तो मुंबई पुलिस का जुरिस्डिक्शन इस केस में लिमिटेड है और इस मामले में अगर और कोई भी रजिस्टर्ड केस है कहीं पर भी तो उसको भी अब सीबीआई ही इन्वेस्टिगेट करेगी। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि दोनों स्टेट्स ने क्या क्या आर्गुमेंट्स दिए सुप्रीम कोर्ट में, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या आर्गुमेंट दिया सुप्रीम कोर्ट में और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने क्या वर्डिक्ट दिया। इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे। मैं शशि ठाकुर, वेलकम टू बुक हाइव एजुकेटर्स। तो अब हम लोग इस न्यूज़ का कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की उस प्ली पर जिसको रिया चक्रवर्ती ने फाइल किया था और रिया चक्रवर्ती ने ये रिक्वेस्ट किया था कि जो एफआईआर फाइल की गई है पटना में इस केस से रिलेटेड उसको मुंबई में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। क्यों रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा तब खटखटाया था जब सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी के सिंह ने पटना में एक एफआईआर फाइल की थी और रिया चक्रवर्ती और 5 लोगों पर आरोप लगाया था कि इन लोगों ने मिलकर सुशांत सिंह राजपूत को सुसाइड के लिए उकसाया है, चीटिंग की है उनके साथ, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, क्रिमिनल इंटिमिडेशन एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का भी आरोप लगाया था। तो रिया चक्रवर्ती ने जो एफिडेविट सबमिट किया था सुप्रीम कोर्ट में उसमें उन्होंने ये कहा था कि बिहार पुलिस के पास कोई भी जुरिस्डिक्शन नहीं है इस केस से रिलेटेड, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी ने ये कहा कि बिहार पुलिस के पास जुरिस्डिक्शन है क्योंकि इस केस से रिलेटेड कुछ पार्ट जो है वो पटना में भी हुआ था सुशांत सिंह राजपूत के जीवन काल के दौरान। क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी ने कई बार फ़ोन पे बात करने की कोशिश की थी सुशांत सिंह से पटना से, लेकिन इस रिया चक्रवर्ती और इनके जो भी 5 लोग जिन पर आरोप लगाया गया है इन लोगों ने सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी को सुशांत सिंह से बात करने की परमिशन नहीं दी थी, किसी न किसी तरह से उन्होंने अवॉइड किया था और अगर बात हो जाती तो शायद सुशांत सिंह राजपूत की जान बच भी सकती थी। और इस एफिडेविट में रिया चक्रवर्ती ने यह भी कहा है कि उनको इस मामले में सीबीआई इंक्वायरी से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। 11 अगस्त को इस मामले की सुनवाई ऑलरेडी होने वाली थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस दिन इस मामले को रिजर्व कर दिया था और इस मामले की जब हियरिंग हुई तो दोनों ही राज्य की सरकारें बिहार गवर्नमेंट और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक दूसरे पे आरोप लगाए कि दोनों ही इस केस पर अब पॉलिटिक्स करने लगे हैं। अब हम देखते हैं दोनों ही राज्यों ने क्या क्या आर्गुमेंट्स दिए हैं सुप्रीम कोर्ट में, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने और बिहार गवर्नमेंट ने। तो बिहार गवर्नमेंट की तरफ से सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह ने ये कहा सुप्रीम कोर्ट की महाराष्ट्र में पॉलिटिकल प्रेशर है, बिहार में कोई भी पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है इस केस से रिलेटेड। मुंबई पुलिस ने बिहार पुलिस को एक भी डॉक्यूमेंट नहीं दिया, उन्होंने क्यों कोऑपरेट नहीं किया बिहार पुलिस के साथ में, ऐसी क्या चीज़ है जिससे वो डर रहे हैं इस केस में। और उन्होंने साथ साथ महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो एफिडेविट फाइल किया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि चीफ मिनिस्टर इन्वॉल्व हैं बिहार के एफआईआर जो फाइल की गई है पटना में उसके पीछे, इसको अपोज किया था बिहार गवर्नमेंट ने और साथ साथ ये कहा था कि बिहार गवर्नमेंट ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट पर एक भी स्टेटमेंट अभी तक नहीं किया है। वहीं पर महाराष्ट्र की तरफ से सीनियर एडवोकेट AM सिंघवी ने ये कहा कि जैसे ही बिहार में इलेक्शंस ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद इस केस को डिस्कस नहीं किया जाएगा, बिहार गवर्नमेंट सिर्फ इस केस का फ़ायदा उठा रही है ताकि वो वहाँ पर इलेक्शंस जीत जाए। इस केस में दोस्तों उन्होंने महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये कहा है कि हमारे संविधान में जो फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट है उसको छोटा किया जा रहा है, साथ साथ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को भी मर्डर किया जा रहा है। उन्होंने ये कहा कि इस केस में हर मीडिया का एंकर, कमेंटेटर, लॉयर, नॉन लॉयर अपनी अपनी ओपिनियन दे रहा है।
वहीं पर सेंट्रल गवर्नमेंट के जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता है, उन्होंने ये कहा कि मुंबई पुलिस ने 56 विटनेसेस के स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए और 56 के 56 लोगों को डाउट नहीं है कि राजपूत ने सुसाइड नहीं किया है, यानी 56 के 56 लोग मान रहे हैं कि राजपूत ने सुसाइड ही किया है। तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ये कहा कि जब मुंबई पुलिस ने ये डिक्लेयर कर दिया है कि सुसाइड किया था, तो अब वो बात को बस उसी बात को सही ठहराना चाह रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्होंने 56 लोगों के स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए हैं। 5 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती की पिटीशन को एक्सेप्ट किया था और कहा था कि अगर इस मामले में कोई भी क्रिमिनलिटी है तो उसको इन्वेस्ट किया जाएगा। सुशांत सिंह राजपूत, जिनकी उम्र 34 वर्ष थी, उनको अपनी सीलिंग से लटकते हुए पाया गया था 14 जून को मुंबई में बांद्रा में, जहां उनका फ्लैट है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। कल हम हाजिर होंगे आपके सामने एक नए वीडियो के साथ में। थैंक यू वेरी मच।